बहुत जमाना पहले बादलों से ऊपर एक ऐसी सल्तनत थी जिसे लोग नूरिस्तान कहते थे। यहाँ हर रात चांद की रोशनी फूलों पर गिरती थी और फूल हल्की हल्की मौसीकी बजाने लगते थे। इसी सल्तनत में एक बादशाह रहता था, बादशाह जुल्नूर। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी लयारा। लयारा के बारे में मशहूर था कि वो चांद की रोशनी में पैदा हुई थी, इसीलिए उसके हाथ छूते ही सूखे फूल खुल उठते थे। लेकिन एक रात गुलाबी रंग का चांद आसमान पर चमका और उसके चमकते ही महल में अजीब सी हवा चलने लगी। हर कोई हैरान था। बादशाह जुन्नूर के चेहरे पर खौफ छा गया। ये गुलाबी चांद वापस आ गया। बादशाह ने सरगोशी की। इसी रात महल की दीवारों पर गुलाबी निशान नमूदार हो गए और सुबह होते ही शहजादी लयारा गायब हो गई। पूरा मुल्क सोग में डूब गया। दूसरी तरफ नूरिस्तान से दूर एक घने जंगल में एक गरीब मगर नेक दिल लड़का रहता था, रेहान। रेहान जंगल से शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके गांव वालों की मदद करता था। एक दिन वो दरिया के किनारे बैठा था कि उसने पानी पर किसी की परछाई देखी। रेहान चौंका। एक लड़की बेहोश पड़ी थी, एक ऐसी लड़की जैसी उसने कभी ना देखी थी। उसके कपड़े चांद की रोशनी की तरह चमक रहे थे और हाथों पर गुलाबी फूलों की लकीर थी। रेहान ने फौरन उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। जब लड़की होश में आई, उसने आंखें खोलते ही चूक कर पूछा, ये कहाँ हूँ मैं? तुम महफूज हो, तुम्हें जंगल में मिला था। तुम कौन हो? मुझे अपना नाम तक याद नहीं। रेहान हैरान रह गया। उसे नहीं मालूम था कि ये वही खोई हुई शहजादी लयारा है। इधर बादशाह जुल्नूर ने ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी को वापस लाएगा मैं उसे आधा नूरिस्तान दूंगा। बहुत से बहादुर निकले मगर कोई न लूटा। नूरिस्तान में एक बूढ़ी जादूगरनी थी, सफेद चुड़ैल मीसा। वो हर चीज जानती थी। बादशाह उसके पास गया। गुलाबी चांद ने शहजादी को उस वक्त छीन लिया जब उसकी ताकत बेदार हुई। जब चांद दोबारा गुलाबी होगा, शहजादी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बादशाह के कदमों तले जमीन निकल गई। जंगल में लयारा और रेहान एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। रेहान ने उसे जंगल दिखाया, फूलों के राज बताए, छोटे जानवरों से मिलवाया। एक दिन रेहान ने देखा कि जब लयारा फूल को हाथ लगाती है वो खुल उठता। ये तो जादू है। उसी लम्हे लयारा के जहन में एक चमकती तस्वीर आई। एक महल, एक बादशाह और एक रोशन दरवाजा। लयारा घबरा गई। मुझे लगता है मैं किसी बहुत दूर जगह से आई हूँ। रेहान बोला। असल तलाश करेंगे। और दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चांदी का हिरन मिला। हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, शहजादी, गुलाबी चांद तुम्हें ढूंढ रहा है, जल्दी चलें। लयारा हैरान, रेहान परेशान, मगर हिरन ने उनके लिए चांदनी का पुल बनाया। पुल उबूर करते ही सामने नूरिस्तान था, मगर वो पहले जैसा नहीं था। आसमान पर गुलाबी चांद, महल पर खौफनाक साए और बादशाह बेहोश। लयारा महल में दाखिल हुई तो एक काली चादर में लिपटी औरत नमूदार हुई, सियाह जादूगरनी मीसा। वो गराई, आखिरकार तुम आ ही गई, चांद की ताकत वाली लड़की। तुम कौन हो? 300 साल पहले गुलाबी चांद मेरा था, लेकिन एक बादशाह ने की नई वार बन गई। मुझे शिकस्त दी और उसकी बेटी यानी लयारा चांद की नई वारिस बन गई। मीसा ने चांद की रोशनी को कैद करके पूरी सल्तनत को अंधेरे में डुबो दिया था। मीसा ने हमला किया। रेहान ने लयारा का तुम हाथ कर पकड़ा। सकती हो, तुम्हारी ताकत रोशनी है। हाथ से चमक फूटी, पूरा हॉल रोशन हो गया। मीसा की चीख गूंजी। लयारा ने अपनी रोशनी से बादशाह को जिंदगी दी, पूरे महल को जगमगा दिया और नीसा की सियाह ताकत को खत्म कर दिया। बादशाह ने आंख खोली तो अपनी बेटी को देखकर रो पड़ा। लयारा, मैंने तुम्हें खो दिया था।
अब्बा जान, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा तो मुझे जंगल में मिला है। रेहान पीछे खड़ा था। लयारा ने मुस्कुराकर कहा। बादशाह ने रेहान को गले लगा लिया। पूरा नूरिस्तान रोशन हो गया। गुलाबी चांद ने अपनी रोशनी शहजादी पर बरसाई और पहली बार वो सफेद चांद में बदल गया। ये इस बात की अलामत थी कि चांद की हकीकी वारिस वापस आ गई थी। लयारा और रेहान की शादी हुई और दोनों ने नूरिस्तान को रोशनी, मोहब्बत और अमन का घर बना दिया। Thanks for watching. Oh wow.